हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, लेखपाल सीरीज़ चल रही थी। कल हमने पढ़ा था ग्रामीण विकास के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में और हर दिन हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। हिंदी आज पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा ग्रामीण विकास, कल जीएस पढ़ेंगे और उसके बाद मैथ। तो चारों टॉपिक हम डे बाय डे कंप्लीट करेंगे और संडे को करंट अफेयर आया करेगी। आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज़। आप जानते हैं कि बीके स्टडीज़ की हमारे पास मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर सारे अकाउंट से हम आपके लिए नए नए टेस्ट लाते रहते हैं। उनमें से ही एक आज का टेस्ट है दिल्ली। आज का टेस्ट है हिंदी का। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। देखिए, बात आती है द्वितत्व की। तो पहला है ऑप्शन पुनः, दूसरा है उत्साह, तीसरा है इलाहाबाद। देखिए, पुनः में अगर हम बात करें तो आपके पास अयोगवा है, तो ये हो नहीं सकता। उत्साह और इलाहाबाद पूरे पूरे अक्षर है, इनमें कुछ अगर अक्षर का रिपीटेशन द्वितत्व मतलब दो अक्षर की कंटिन्यू रिपीटेशन हो, एक आधा हो और एक पूरा हो, तो ये कहलाता है द्वितत्व। क्या कहलाता है? द्वितत्व। यानी कि जिस पर थोड़ी देर के लिए, जैसे बोलिए दिल्ली, तो एक रुकाव और ठहराव जहां उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है द्वितत्व व्यंजन। तो ये कहलाएगा आपका दिल्ली। आप बाकी जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई है तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया है। अब आता है अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही जरूरी है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो हम जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन है आ। तो आ स्वर है, स्वर सघोष होते हैं। हा, आपको पता है हा हमारा ऊष्मा निकालता है, तो क्या है? घोष, एक उद्घोष। अब आती है बात जा, च छ ज। तो आपको पता है चा छा जा झा या, तो आपको ये पता है कि ये वर्ण कौन सा है? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। और यहाँ पर पहले, तीसरे, पांचवे की जो बात कर रहे थे तो वो होती है हमारी अल्प प्राण की। दूसरा, चौथा होता है महाप्राण। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अघोष वर्ण की। तो अघोष वर्ण में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा, यानी प्रत्येक वर्णमाला का पहला, दूसरा क्या होता है? अघोष। और उसके बाद क्या होते हैं? सघोष। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि च छ ज झ। तो च छ, तो ये जा जो है क्या है? सघोष है। तो जा सघोष हो गया। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जा नहीं हो सकता। तो एकमात्र कौन सा बचा? सा। लेकिन कैसे हुआ? देखिए, य र ल ब और श श श और हा। लेकिन हा जो आता है वो सघोष में आता है। मैंने एक ट्रिक बताई थी यार, लव है, तो उससे इसको पकड़ सकते हैं कि सघोष। तो यहां पर अघोष कौन सा होगा? केवल सा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? देखिए, यहाँ पर कई बार ये अमानक आ जाता है, कई बार ये मानक आ जाता है। तो मानक कौन सा होगा? देखिए ये, तो यहाँ पर अमानक वर्ण कौन सा हो गया? भा। अमानक वर्ण यहाँ पर कौन सा है? भा। अगर ये इस रूप में होता तो ये कौन सा कहलाता? मानक वर्ण। ये इस रूप में होता तो कौन सा कहलाता? मानक वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्थानीय स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? देखिए, मूर्धन्य अगर हम बात करें तो हमारा मूर्धन्य कौन सी पोजीशन होती है? ये देखिए, कंठ, कंठ के बाद ताल्य, तालव के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद आपके दंत और दंत के बाद क्या आता है? ओष्ठ। यानी मसूड़ों से ऊपरी भाग, तो जिससे जो बोले जाते हैं ट ठ ड, जिनमें मूर्धा बनती है भिन्न भिन्न, तो कौन सा होगा? डा ढा। डा ढा, याद रखेंगे, डा ढा। अगला, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से, याद रखेंगे जहां मैंने बात कही दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से जो वर्ण बनते हैं तो उन्हें कहते हैं हम गुच्छ व्यंजन। क्या कहते हैं? गुच्छ व्यंजन। याद रखेंगे, गुच्छ व्यंजन कौन से कहलाते हैं? जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। भाषा उच्चारण के लघुत्तम अर्थवान इकाई है। याद रखेंगे, भाषा उच्चारण की लघुत्तम अर्थवान इकाई है स्वनिम, रूपिम, वर्ण, स्वर। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों का आंसर लगेगा, देखते ही लगेगा स्वर। कुछ बच्चे कहेंगे वर्ण।
लेकिन यहाँ पर आइए भाषा उच्चारण की, भाषा लेखन की नहीं। याद रखें, लिखित भाषा व्याकरण भाषा अलग, यहाँ पर बात आ रही है उच्चारण की। उच्चारण में बात आएगी तो यहाँ पर होगा आपका स्वनिम। उच्चारण में आपका कौन सा होगा? स्वनिम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धा व्यंजन का उच्चारण कैसा है? धा व्यंजन का उच्चारण कैसा है? तो देखिए, धा की बात करें, अघोष, सघोष, मघोष, खगोश। अघोष, मघोष, खगोश। तो यहाँ पर देखिए, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब या तो आपको अघोष लगाना है या सघोष। देखिए, त थ द ध, आपको पता है पहला दूसरा अघोष, मैंने कहा था पहले दूसरे बच्चे अघोष, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था पहला दूसरा अघोष, तो उसके बाद क्या होंगे? सघोष। तो आंसर क्या हो जाएगा? सघोष। अब आता है हिंदी मानक वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? देखिए, हिंदी मानक वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो याद रखेंगे, हिंदी मानक वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो आपको ये पता है 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 अंतःस्था हैं, ठीक है। आप देखेंगे यार आला बा, तो ये 44, 4 48 और 4 आपके कौन से हैं? ऊष्म। तो ये आपके 4 सॉरी संयुक्त, तो ये आपके 4। तो टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए आपके यहाँ पर 52। लेकिन अभी मानक की बात हो रही है, तो मानक में 4 वर्ड और आते हैं। एक आता है क, एक आता है ख, और एक आता है ज, ठीक। क ख ज, और एक आता है अ, एक आता है अ। इन चारों को भी सम्मिलित करके कितने बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा, तो वो उत्तर होगा 56। अगर हिंदी वर्णमाला में पूछे तो हिंदी वर्णमाला में होते हैं आपके 52, लेकिन अगर मानक वर्णमाला में पूछे तो कितने होंगे? 56। और अगर व्यंजन पूछे 33, अगर स्वर और व्यंजन पूछे 44, केवल स्वर पूछे 11, ठीक है। नेक्स्ट, बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह को कहते हैं। तो जहां भी स्वर उतार चढ़ाव होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तान, अनुतान। तो क्या कहलाएगा? अनुतान। अच्छा, बलाघात क्या होता है? बलाघात होता है किसी चीज पर बल देना, जैसे राम, तो यहां पर रा पर बल दिया जा रहा है, तो यहां पर रा पर बलाघात लग रहा है, ठीक। नेक्स्ट, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर घर्षण के साथ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन। वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन। तो जहां रगड़ के साथ निकलता है तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके व्यंजन। क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन। एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वह है, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है तो वो कौन सी है? शब्द। अगला, उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच में विराम देने को क्या कहते हैं? याद रखें, दो शब्दों के बीच में विराम देने को उच्चारण करते समय तो वो कहलाता है संगम। जैसे कल, 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 तो इनके बीच में जो विराम आता है ये कहलाता है संगम। यानी उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच में विराम को हम क्या कहेंगे? संगम। अगला क्वेश्चन, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे कहते हैं? ए वर्ण, बी अक्षर, सी शब्द, डी वाक्य। तो याद रखें, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है तो उसे कहते हैं हम अक्षर। उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कहते हैं हम अक्षर। अगला, वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण में जो यत्न किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रयत्न। क्या कहते हैं? प्रयत्न। अब आया टा किस प्रकार का उच्चारण है? तो देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है महाप्राण, प्रयाग, अल्पप्राण, प्रस्थान। तो यार अभी मैंने क्या बताया था? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या होते हैं? अल्पप्राण। तो यहाँ पर सॉरी, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। तो यहाँ पर बात आ रही है पहला तीसरा, तो टा पहला है वर्ग का तो क्या हो जाएगा? अल्पप्राण, ठीक है। अब आता है ऊ कैसा स्वर है? लघु, ह्रस्व, दीर्घ। तो मैंने बताया था 4 लघु स्वर आते हैं, कौन कौन से? अ,
ई, ऊ और ऋ। आप वर्णमाला की पूरी सीरीज आप देख सकते हैं। एक बार बोर्ड पर वीडियो बनाई गई है, एक बार कॉपी वाली वीडियो। दो तरीके से ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। 2 बार वर्णमाला कराई जा चुकी है एडिट के साथ। अब आता है स कैसा व्यंजन है। तो मैंने बताया या, र, ला, व, श। या, र, ला, व अंतःस्थ, श, 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 ह। तो ये कैसे कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है बुलाना, तो बा पर ऊ की मात्रा। ठीक, जब मैं संधि करा रहा था तो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से कराई थी। फिर आ की मात्रा, फिर ना, और ना पर किसकी मात्रा? आ। देखिए यहाँ पर बात हो रही है अक्षर, तो अक्षर कौन से? बा, ला और ना। लेकिन अगर वर्ण पूछे तो वर्ण कितने होते? 6। वर्ण पूछे तो वर्ण कितने होते? 6। लेकिन उसने पूछा क्या है? अक्षर, तो अक्षर कितने होंगे? 3। अब आया कमल में कितने वर्ण हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है, कमल में कितने वर्ण हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन सही है नहीं ये देखेंगे। देखिए कमल को चेक करेंगे तो कमल में कितने वर्ण हैं ये आपको बताने हैं। देखिए का के साथ में आ, फिर माँ के साथ में आ, फिर ला, और ला के साथ में क्या? आ। तो अब बच्चे सोचेंगे 1 2 3 4 5 6, बोले 6 वर्ण है, सर ने 6 तो ऑप्शन में ही नहीं रखे। लेकिन याद रखना, जब भी छोटा आ किसी अक्षर यानी किसी शब्द के अंत में आता है या वर्ण के साथ में आता है तो उसकी काउंटिंग नहीं की जाती, ये शहीद वर्ण कहलाता है। इसीलिए इसमें कितने वर्ण हैं? 5। कितने वर्ण हैं? 5। तो ऑप्शन बी इज राइट, 5। अब आया य कैसा वर्ण है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना होगा, च छ ज झ या। या है तो पंचम है, और पंचम है तो नासिक्य है, और नासिक्य है तो अनुनासिक है, और अनुनासिक को बोला जाता है नाक व मुंह से। ठीक है, ये बहुत याद रखना। फिर आता है अंतःस्थ व्यंजन है। देखिए या, रा, ला, बा, लेकिन यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में है आपका ड, आपका ढ, श और ला। तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो कौन सा बचता है आपके पास? ला। फिर आता है का वर्ग का व्यंजन है, ग, ज, त, ब। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ग। तीमारदारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, तीमारदारी कितने अक्षरों वाला शब्द है। देखिए अक्षर पूछे हैं तो बहुत से लोग बोलेंगे सर ता पर बड़ी की मात्रा, माँ पर बड़े आ का मात्रा, फिर रा पर आ, फिर दा पर बड़ा आ, फिर रा पर बड़ी। देखिए यहाँ पर वर्ण की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वर्ण पूछे तो 10। अब यहाँ पर पूछा कितने अक्षरों, तो अक्षर तो कौन कौन से हैं? त, मा, रा और दा। तो अक्षर तो केवल 4 ही हैं। लेकिन हाँ, अगर ये पूछा जाता कि तीमारदारी में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, तो 5। लेकिन उसने पूछा कितने अक्षरों वाला शब्द है, बना तो 4 अक्षर से ही है, इसलिए 4। क्वेश्चन को सुने दोबारा। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि तीमारदारी में कितने अक्षर हैं, तो 5। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि कितने अक्षरों वाला शब्द है, तो 4। ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ओष्ठ से उच्चारित होता है, तो आपको पता है पा वर्ग, प फ ब भ। तो कचट तब से याद कर आया था मैंने, तो क्या है? पा वर्ग। ठीक, था किस वर्ग का व्यंजन है? त थ द ध। तो ता वर्ग में क्या आता है? ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन, भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई है। आपको ये बताना है भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई है।
तो ये मैं पीछे करा चुका हूँ, अगर आपने गौर से देखा होगा। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। साथ ही एक क्वेश्चन आपको और लिख कर दे, यानी कमेंट बॉक्स में देना है, उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इन दोनों क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। और एक सलाह और, कि इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए आप एक बार बीके स्टडीज रामपुर की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी ओपन करेंगे, वहाँ से आपको वर्णमाला के वीडियो मिल जाएंगे। आप वर्णमाला के वीडियो देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चनों के रिप्लाई और डिटेल में इनके बारे में मिल जाएगा। बाकी आप उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए वीडियो आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।